तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है एथिकल हैकिंग के ऊपर। तो हाँ, हम ले आए एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स, वो भी फ्री में, और बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कोर्स मिलेगा आपको इसी चैनल पे। तो इसका लाने का मेन रीज़न क्या था कि भाई बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था टेलीग्राम पे, और कमेंट में भी आते थे एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स डाल दो। तो इसीलिए, लेकिन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे एथिकल हैकिंग। लेकिन कोई बेसिक पढ़ाएगा तो कोई एडवांस नहीं पढ़ाएगा, कोई एडवांस पढ़ाएगा तो बेसिक नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा भाई पूरा एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स। और जैसे डाउट हो गए, मतलब पूरा समझाएंगे आप कैसे कैसे, तो सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। मतलब ये हमारी एथिकल हैकिंग का पार्ट 1 होने वाला है, और पार्ट 2 हम मतलब जैसे ही डालेंगे उससे मतलब पूरा एथिकल हैकिंग का पूरा चालू हो जाएगा। थ्योरी तो हम पढ़ाएंगे, मतलब थ्योरी समझाना ज़रूरी होता है, तो थ्योरी तो पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिकल आपको उसी मतलब प्रैक्टिकल साथ में कराएंगे। जैसे कोई कमांड है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे क्या है। और चैनल्स पर क्या थ्योरी पढ़ा देता है, प्रैक्टिकल करके कोई नहीं दिखाता कि भाई कैसे क्या होता है। तो हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और थ्योरी भी बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो एक मतलब ये माइंड में बैठा लो, आप हैकिंग सीख किस ले रहे हो। ठीक है, हैकिंग सीख किस ले रहे हो। अगर आपको भाई किसी का इंस्टा अकाउंट हैक करना है, फेसबुक अकाउंट हैक करना है, जीमेल, इसके लिए अगर आप हैकिंग सीख रहे हो तो भाई छोड़ दो, मत सीखो। हैकिंग का मतलब ये नहीं होता आपने किसी का इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया, फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, ये मतलब एक अनइथिकल हो जाता है फिर वो। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए इथिकल हैकिंग होती क्या है, मतलब व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग। तो भाई इथिकल हैकिंग ऐसे मतलब इथिकल हैकर का काम क्या होता है। इथिकल हैकर का काम होता है कि जैसे कोई सिस्टम है या कोई वेबसाइट है, उसको सिक्योर रखना। सिस्टम हो गया, वेबसाइट, जैसे कि कोई आपने वेबसाइट बनाई है, और किसी ने मतलब कोई कंपनी है उसने कोई वेबसाइट बनाई है, तो उसको सिक्योर कैसे रखा जाए, वो होता है एथिकल हैकर। या उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, उसको चेक करना, ये होता है एथिकल हैकर। ये नहीं कि भाई आप किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है, वो फिर अनएथिकल में चला जाएगा और इससे आप पे लीगल केस भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और हमारे चैनल मतलब पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एथिकल हैकिंग के बारे में। तो देखो, इथिकल हैकिंग, व्हाट इज़ इथिकल हैकिंग बता ही दिया, मतलब इथिकल सिस्टम को सिक्योर रखना। इथिकल नॉर्मल वे में समझ लो तुम, ठीक है, ये काम होता है। तो भाई इथिकल हैकर, तो हैकर भी टाइप्स के होते हैं कि मतलब अनइथिकल बोल रहे हो, इथिकल, तो हैकर्स के भी टाइप होने चाहिए। तो हाँ, ये सही बात है। हैकर्स मोस्टली, अगर कोई पूछे कि मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं हैकर, तो मोस्टली तो हैकर ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। अपना ब्लैक हैट हैकर होता है एक, और एक होता है वाइट हैट हैकर, और एक ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर, ठीक है, मतलब इनका काम क्या होता है। जैसे ब्लैक हैट हैकर है, तो जैसे कोई वेबसाइट बनाई है किसी कंपनी ने, तो उसकी वेबसाइट पे अटैक करता है, उसकी वेबसाइट को हैक करता है, मतलब अनइथिकल वे में काम करते हैं वो बिना परमिशन के। तो आपने सुना भी होगा कई बार कि ब्लैक हैट हैकर्स आखिर जेल गए, वो हैकर जेल गया, तो वो ब्लैक हैकर होते हैं, अनइथिकल हैकर होते हैं। और वहीं पे वाइट हैट हैकर्स का क्या काम होता है, जैसे ब्लैक हैट हैकर अटैक करते हैं, अटैक कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, तो उसको सिक्योर, उसको कैसे बचाया जाए, कौन कौन से मतलब किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए कि वो हैक ना कर पाए। तो ये होता है भाई, मतलब ब्लैक हैट हैकर समझ गए और वाइट हैट हैकर समझ गए। उसके बाद आते हैं ये ग्रे हैट हैकर क्या होता है। ग्रे हैट हैकर क्या है कि मतलब जैसे अपने मज़े के लिए, जैसे किसी का एक मतलब पर्सनल चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने मज़े के लिए, उनको कोई मतलब नहीं है, अपना मज़ा आ रहा है बस कर रहे हैं, तो वो अनइथिकल होता है, बिल्कुल ही अनइथिकल होता है, वो नहीं करना है हमको, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए मोस्टली टाइप ऑफ हैकर्स। अगर कोई पूछे मोस्टली टाइप मतलब, या फिर अगर आपको भी पता होना चाहिए मतलब मोस्टली, पर वैसे अगर हम करें कि टाइप ऑफ हैकर्स, तो टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं 6 टाइप के, है ना। तो उनमें अपना ब्लैक हैट हैकर हो गया, वाइट हैट हैकर हो गया, ग्रे हैट हैकर। इनका मेरे मतलब मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इसलिए बोलने में दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो बता दिया। उसके बाद आता है अपने ग्रीन हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर और रेड हैकर, ठीक है, रेड हैकर, ब्लू हैट और ग्रीन। तो अब इनमें से जो रेड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट की, जैसे आईसी हो गया, इंडियन साइबर आर्मी, ठीक है, तो उसमें मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं हैकर, उन्हें बोलते हैं रेड हैट हैकर, ठीक है। और ये जो ब्लू हैट हैकर होते हैं, उनका क्या काम क्या होता है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, गवर्नमेंट ने कोई
कोई वेबसाइट बनाई या कोई ऐप बनाया तो उसमें बग फाइंड करता है। जैसे बग फाइंड किया भाई, इसमें उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपकी साइट में, तो आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। और मतलब वही फिर सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, आप इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे आपकी वेबसाइट बन गई, वो बन गई, उसके बाद वो जाती है ब्लू हैट हैकर्स के पास, उसको चेक किया जाता है भाई इसमें कोई बग वगैरह या फिर कोई इश्यूज तो नहीं है, मतलब सिक्योर है पूरी तरह से। उसके बाद चेक होने के बाद तो फिर वो मतलब लॉन्च की जाती है, ठीक है। अब ये रह गया हमारा लास्ट ग्रीन हैट हैकर। तो ये ग्रीन हैट हैकर वो होते हैं मतलब अनस्किल हैकर, जैसे न्यू हैकर्स होते हैं ना, जो मतलब सीख रहे होते हैं इथिकल हैकिंग। अब ये भी जैसे आप सीख रहे हो इथिकल हैकर, तो आप ग्रीन हैट हैकर्स में आते हो, मतलब आप भी कह सकते हो भाई कि हम हैकर है, ठीक है, मतलब कह सकते हो। तो अब देखो हमारे हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। और अब आते हैं मतलब अब हैकर्स इतने टाइप के होते हैं तो भाई हैकिंग भी होनी चाहिए, अलग अलग टाइप की हैकिंग्स भी होती होंगी। हाँ, तो ये बात सच है कि मतलब हैकिंग्स भी टाइप की होती हैं। तो उनमें से भाई बहुत सी हैकिंग है, जैसे कि अपना एप्लीकेशन हैकिंग हो गई, सिस्टम हैकिंग हो गई, वेब सर्वर हैकिंग हो गई, सोशल इंजीनियरिंग हो गई, हैकिंग वायरलेस नेट मतलब वायरलेस हैकिंग हो गई, और हैकिंग फिशिंग अटैक बोलते हैं ना उसको, और यूआई रीडर हो गए, जैसे कोई क्यूआर कोड है उससे हैकिंग कर ले, या फिर कुकिंग थीफ्स हो गई, और डीएनएस स्पूफिंग हो गई, और जैसे कि डीडोस अटैक आगे बताएंगे, बहुत खतरनाक अटैक है ये। और सोशल इंजीनियरिंग, और जैसे वायरस हो गए, जैसे बग मतलब बग डाल देते हैं किसी डिवाइस में ना, तो उनका मतलब आगे पढ़ेंगे हम। तो अब देखो आपका ये क्लियर हो गया इथिकल हैकर कहते किसी मतलब एक प्रकार से सिस्टम को सिक्योर रखना ही होता है इथिकल हैकर का काम, और वही इथिकल हैकर होता है, ठीक है। और आपके हैकर्स हो गए कितने टाइप के होते हैं, और हैकिंग वो भी कितने टाइप की होती है। अब मतलब अगर आपको मतलब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो किसी मेन रीजन मतलब आपको भी एक इथिकल हैकर बनना है, तो उसका रोड मैप बताता हूँ मैं। इथिकल हैकर का जो रोड मैप है मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगा मैं, तो हम साइबर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। मतलब इथिकल हैकर जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब इथिकल हैकर जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ही आते हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं ना सिस्टम की, तो वो साइबर सिक्योरिटी मतलब इथिकल हैकर को साइबर सिक्योरिटी के आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको इथिकल हैकर बनना है तो उसका रोड मैप पे सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर्स की बेसिक होनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर किस प्रकार से काम होता है, कैसे कंप्यूटर्स का कम्युनिकेट होता है, और मतलब बहुत सी चीज़ें इनको मतलब आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है अपना डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए कि डाटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर मान लो आप जैसे किसी को डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, यूएसबी से कर रहे हो, ब्लूटूथ पे कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो वो डाटा मतलब कैसे ट्रांसफ़र होता है, डाटा ट्रांसफरिंग हो गई। डाटाबेस मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी, वो हम मतलब वीडियो डालेंगे। और उसके बाद आता है अपना नेटवर्क स्कैनिंग हो गई। नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, मतलब कि नेटवर्क को स्कैन करना है। जैसे आपने किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो तो उसको स्कैन करना, भाई इस पर कौन कौन कनेक्ट है और वो क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप उन्हें स्कैन कर सकते हो। तो ये होता है नेटवर्क स्कैनिंग। उसके बाद होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको थोड़ा साइड में हटाते हैं, इसे मतलब थोड़ा बताएंगे लेकिन थोड़ा साइड में हटाते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग। आपको फिर एक अच्छे से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो लिनक्स ही बताऊंगा मैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है, इस पर मतलब कोई भी कर सकता है प्रोग्रामिंग। तो लिनक्स की मतलब अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको वो भी हमारे चैनल पे मिल ही जाएगी यार, प्लेलिस्ट डाल रहे हैं। तो अब आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भाई क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार से जैसे आप कोई टूल बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, एपीके बना रहे हो, एपीके फाइल कुछ भी बना रहे हो, उसके लिए स्क्रिप्ट लगती है, ठीक है। जैसे प्ले स्टोर पर आपने बहुत से ऐप देखे होंगे, तो उन्हें बनाने के लिए स्क्रिप्ट लगती है। और स्क्रिप्ट हम ऐसे नहीं बना सकते, मतलब कुछ भी लिख दिया और स्क्रिप्ट बन गई। उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। जैसे देखो जावा स्क्रिप्ट हो गया, C++ हो गया, या सी हो गया। सी अलग होता है, C++ अलग होता है, ठीक है। और HTML हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, हेड हो गया, ऐसी मतलब, या जावा हो गया। जावा स्क्रिप्ट और जावा में अंतर है, ठीक है, ये समझो। इसमें मतलब आपको एक चीज़ में मतलब आपको मास्टर करना पड़ेगा, मतलब
एक लैंग्वेज को तो आपको प्रॉपर आनी चाहिए, मतलब अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए एक लैंग्वेज तो आपको। और मतलब ये कुछ लैंग्वेज हार्ड भी होती है, कुछ इजी भी होती है, तो इस हिसाब से मैंने एक चार्ट बनाया है। तो वो ये चार्ट, ठीक है, इसमें देखो 3 सेक्शन दिए हुए हैं। एक तो देखो सबसे ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप, 3 टाइप्स होती है, लो लैंग्वेज, मीडियम लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो अपने लो लेवल लैंग्वेज आती है उनमें आते हैं जैसे कि बाइनरी कोड हो गए, मशीन लैंग्वेज। अब ये बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, जैसे कि इसने आपको कुछ कोड भेजा, जैसे कि 0 1 5 6 ऐसे कोड भेज दिया, ये होता है बाइनरी कोड। अब इसको मतलब अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज आती है तो आप इसको ट्रांसलेट करके पता लगा दोगे भाई कि उसने क्या मैसेज भेजा आपको। तो इससे भी स्क्रिप्ट बनाई जाती है, लेकिन ये ईजी है मतलब, तो इसको लेकिन ठीक है। फिर आती है आपकी मीडियम लैंग्वेज, इसमें आती है आपकी सी या C++, ईजी है, इसे सीख सकते हो, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज हो गई, और इसे भी सीख सकते हो। उसके बाद आते हैं अपने भाई हाई लेवल की लैंग्वेज, इसमें भाई अपना कोबल लैंग्वेज, उसके बाद पाइथन लैंग्वेज और पैस्कल और जावा। जो देखो ये लास्ट में मैंने जावा को इसलिए रखा है कि भाई जावा जो है वो सब में मतलब हार्ड लैंग्वेज है, और अगर आप पहली बार लैंग्वेज सीख रहे हो तो भाई जावा रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप जावा सीखो शुरुआती में। कोई सी भी सीख सकते हो, देखो बाइनरी कोड सीख सकते हो। मैं मतलब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डाल दूँगा, मतलब प्लेलिस्ट डाल दूँगा पूरा लैंग्वेजेस के ऊपर भी आपकी प्लेलिस्ट कोर्स चलता रहेगा साइड में। जैसे एक दिन आपकी लैंग्वेज की एक वीडियो आ गई लैंग्वेजेस की, उसके बाद एक एथिकल हैकिंग की वीडियो, फिर मतलब एक दिन का गैप लग के सारी वीडियो फिर ऐसे चलती रहेंगी। और फिर देख लेना यार लैंग्वेज तो क्या है, पहले आप अपना एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद बता देंगे। और जैसे मतलब अपनी एथिकल हैकिंग में जैसे टॉपिक आते जाएंगे कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उसकी बेसिक हम पढ़ा देंगे। और जैसे एथिकल हैकिंग का आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई जैसे पाइथन हो गया, हम चलेंगे पाइथन पे, क्योंकि पाइथन हर जगह मतलब कैसी भी स्क्रिप्ट बना सकते हो पाइथन से, ऐसा नहीं है। तो सब प्रकार की, अगर आपके जैसे रिज्यूम बनाया आपने किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, और आपके रिज्यूम में अगर पाइथन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो भाई ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा इनकम वाली पोस्ट मिल सके। तो इसलिए पाइथन रिकमेंड। और जावा बहुत हार्ड है तो भाई जावा मत लेना। अगर हाँ आपकी रुचि है तो भाई देख सकते हो, हॉबी है तो कोई भी ले लेना अगर आपके पास टाइम है। लेकिन नॉर्मली यार इसको सीखने में कम से कम 6-7 महीने जाएंगे, जावा को और भी ज़्यादा लग जाएगा। अगर तो आपके ऊपर है कितना टाइम तो उसी हिसाब से। तो देखो अपनी मतलब सिस्टम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चाहिए, और डाटाबेस की चाहिए, और जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद चाहिए आपको एक सर्टिफिकेट, जैसे मतलब कंपनी में जाओगे तो सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। तो मैं सबसे जो मोस्ट सर्टिफिकेट है वो है CEH का। CEH की फुल फॉर्म जो है वो होती है सर्टिफाइड एथिकल हैकर। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको मतलब जल्दी जॉब मिल जाएगी। और ये सर्टिफिकेट भी मैं आपको फ्री में दिलाऊंगा, ठीक है, फ्री में, हाँ फ्री में, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि हमारी ये जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल फ्री में। और एथिकल हैकर फुल करियर है भाई आपका, मतलब अगर आपको करियर एथिकल हैकिंग में बनाना है तो बिल्कुल ही फ्री में बताएंगे हम सारी चीज़ें, जैसे कि कोई कोड वगैरह कैसे टाइप करते हैं, मतलब सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी आपको इस चैनल पे, ठीक है। अब आते हैं रोड मैप पे। रोड मैप थोड़ा अधूरा रह गया था अपना। ये सारी चीज़ें हो गई, अपना कंप्यूटर बेसिक हो गया, डाटाबेस हो गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, सारी चीज़ें हो गई है ना। अब आता है अपना सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट हो गया, मतलब सर्टिफिकेट मतलब टॉप के, जैसे आपको गूगल का सर्टिफिकेट चाहिए तो गूगल का भी हम फ्री में दिलाएंगे आपको, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए उसका भी फ्री में है। क्या भाई CH का चाहिए तो वो भी आपको फ्री में मिलेगा। और जैसे लैंग्वेज है पाइथन, उसका भी भाई आपको फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज कर सकते हो, या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं बात कर लूँगा। और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको चैनल के बायो में, बस, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना जाके ग्रुप को। ग्रुप है, चैनल नहीं है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली अगर पर्सनल बात करनी है तो पर्सनल में भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद भाई देखो रोड मैप आपको बता दिया, रोड मैप कैसे है। अब जो सारी चीज़ों के जैसे हम
थ्योरी पढ़ाएंगे वो तो मतलब आपको वीडियो में ही पढ़ाएंगे, और जैसे प्रैक्टिकल है, कुछ प्रैक्टिकल बता रहे हैं तो उसके लिए कमांड लगती है, कमांड बता। अब ये तो नहीं है, जैसे आपको भी भाई प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, मतलब साथ साथ में जो जो बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहा करो साथ में। जैसे जो जो कंप्लीट हुआ, आप नेटवर्क स्कैनिंग पूरी हुई तो उसकी वजह से जैसे हमने बताया कैसे नेटवर्क स्कैन करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। इससे आप क्या है, स्किल आपकी डेवलप होगी और क्या है। तो मैं बात कर रहा था मतलब कि जैसे हम प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है कि कोर्स मतलब कमांड चलाए, तो कमांड जैसे आप फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये तो नहीं है बार बार वीडियो भाई देखोगे यार, वो कोई जैसे आप कमांड भूल गए यहाँ पे कौन सी कमांड लगाएंगे, तो ये तो नहीं है कि भाई आप बार बार वीडियो चला के स्क्रॉल करके देखोगे यार यहाँ पे वो कमांड कौन सी कमांड है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या है, सिंपल आप टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी, जैसे एक वीडियो अपलोड की, पार्ट 2 अपलोड किया, उसमें जो जो कमांड यूज हुई है तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सारी कमांड्स मिल जाया करेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लेना यार आपके फ़ायदे के लिए, और जैसे सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें हम बता देंगे आगे। तो हमारा रोड मैप कंप्लीट हो चुका है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना या फिर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और इस पर व्यूज़ लाना यार जल्दी से, मतलब अब जो पार्ट 2 है उससे हमारा मतलब सारा चालू हो जाएगा, मतलब जो रोड मैप है उसके थ्रू हमारा पूरा सिस्टम, मतलब पूरी क्लासेस चालू हो जाएंगी। ये मतलब आपको समझाने के लिए था क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, और कैसे क्या चीज़ काम करती है, मतलब बताने के लिए था। तो टेलीग्राम ग्रुप तो भाई ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मतलब कर ही लेना है यार, आपके भले के लिए है, ठीक है। उस पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। अब कमांड्स के लिए आप गूगल पे सर्च करते पे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कोर्स हम इस पर डालने वाले हैं, ठीक है। अगर 1-2 दिन लेट हो सकता है, अगर पार्ट 2, अगर जिस दिन पार्ट 2 आ गया ना तो उसमें चलने लग जाएगा, जैसे पार्ट 2 आ गया तो उसके 2 दिन बाद ही पार्ट 3, लेकिन इस पार्ट 2 को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है एथिकल हैकिंग का, तो थोड़ा मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी है, मतलब जो जावा है ना उसका थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, है ना। तो हो सकता है पार्ट 2 आने में लेट हो जाए। अगर एक बार पार्ट 2 डाल दिया तो समझो फिर डेली चलने लगेंगे, और जितना हो सकता है भाई वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड को, जिनको एथिकल हैकिंग सीखनी है। देखो और चैनल्स पे भी आपको एथिकल हैकिंग का कोर्स मिल जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, कोई पेड भी मिल जाएंगे, लेकिन पेड क्यों लो भाई, आपको यूट्यूब पे जब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे फ्री में भी मिल जाएंगे, और फिर लेकिन वो क्या है, बेसिक से नहीं पढ़ाते, एडवांस लेवल पढ़ाते, या फिर कोई बेसिक पढ़ा रहा है तो कोई एडवांस है, मतलब फिर आपको और चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, मतलब इधर उधर भटकना पड़ेगा। लेकिन आपको हम एक चैनल पे ही दे रहे हैं सारी चीज़ें, तो अच्छी बात है ना, कर लेना। और फिर जैसे मतलब कोई कोर्स वगैरह हैं या कमांड वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रही हैं, तो भाई आपके लिए फ़ायदा है यार, उठा लो जितना हो सकता है। और जैसे देखो टेलीग्राम ग्रुप मैं ज्वाइन करने के लिए इसे बोल रहा हूँ, जैसे कि कुछ यूट्यूब की भी गाइडलाइंस होती है, हम प्रॉपर अच्छे से नहीं समझा सकते, और यही कारण है कि यूट्यूब पे आपको बिल्कुल गहराई तक कोई नहीं बताएगा कि हैकिंग के बारे में। तो वो हम क्या है टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी प्रॉपर वीडियो बना के जो जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है उस चीज़ को हम क्या है टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपलोड कर दिया करेंगे, ओनली टेलीग्राम ग्रुप पे। यूट्यूब पे नहीं कर सकते वरना स्ट्राइक आ जाएगी, तो कर भी नहीं सकते, क्या फ़ायदा, यूट्यूब डिलीट कर देगा उस वीडियो को, कुछ बंदे देख पाएंगे कुछ नहीं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी ऐसी वीडियो जो मतलब यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, ओनली टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पूरा रोड मैप हो गया, मतलब बेसिक हम पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको कोई एक कोर्स करना होगा, जैसे एथिकल हैकिंग का, जैसे CH का सर्टिफिकेट तो हम दिला देंगे आपको। उसके बाद जैसे कंप्यूटर हैकिंग, ये सारी मैंने स्क्रीन पर दे रखी है, इनमें देख लो, CS, क्योंकि इसका कोई सा कोर्स करना पड़ेगा, वो कोर्स भी मैं आपको फ्री में दिलाऊंगा, आप जाके देख लेना, और वो फिर आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। CH का तो मिल ही जाएगा आपको, और साथ में इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है, या फिर मतलब यार आपके पास CH है, बहुत बड़ी बात है भाई, CH मिल जाएगा बस हो जाएगा आपका काम। अब देखो एथिकल हैकिंग में देखो करियर बनाना है, तो हमारा एक साइबर ग्रुप है, उसमें बहुत बंदे हैं, जैसे कि आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। जैसे कि आपका एथिकल हैकिंग का कोर्स पूरा होगा तो उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो आप हमारे साइबर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें क्या है, बहुत बंदे हैं, तो उसमें आपको डेली टास्क मिला करेंगे, मतलब कि भाई ये जैसा सिस्टम है इस पर इसको सिक्योर करना, या फिर जैसे उसमें कोई बग है तो वो फाउंड कर दो, मतलब आप
डेली उस पर टारगेट करते जाओ और हमें बताते जाओ। हम आपको जैसे मंथली इनकम देते रहेंगे आपकी, जैसे जितने भी आपने बग फाइंड किए उतने, उस हिसाब से वो बाद की बात है। और देखो हमारी साइबर ग्रुप की तरफ जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एथिकल हैकिंग का, वहाँ से भी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज, जैसे ही एथिकल हैकिंग का कोर्स पूरा हो तो वहाँ पे मैसेज करना सर मेरा हो गया, उसके बाद मतलब भाई बोल देना यार सर क्या। तो उसके बाद क्या है, आपको मैसेज करना है तो हम आपका फिर क्या ग्रुप में जाके आपका एक चेक लेंगे। सबको टारगेट दिया जाएंगे, जैसे कोई डिवाइस बता दिया, हमारे मतलब मेंबर्स के सारे उसके आपके पास पूरी परमिशन दे दी जाएगी, भाई आप कर सकते हो, ऐसा नहीं अनइथिकल नहीं। तो जो हमारे मेंबर्स हैं टीम के, उनके आपको डिवाइस बता दिए जाएंगे, भाई ये डिवाइस है, आप उनको हैक करके बताओ, या फिर कुछ भी टारगेट दिया जा सकता है। अगर आपने वो मतलब टेस्ट पास कर लिया तो आपको हमारे साइबर ग्रुप की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बहुत से सर्टिफिकेट, जैसे लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो हम आपको फ्री में दिला देंगे, और CH का हो गया, यही मतलब मोस्ट है सबसे ज़्यादा, और यही आपको फ्री में दिला रहे हैं। और गूगल का भी है फ्री में दिला रहे हैं, मतलब बहुत सर्टिफिकेट, वो बाद की बात है। जैसे आपका एथिकल हैकिंग कोर्स होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम बता देंगे मतलब कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब तो कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो आप, तो आपका मंथली पैकेज बन जाएगा कि भाई आपको मतलब पैकेज दिया जाएगा कि भाई आपको इतना पैकेज मिलेगा, आप करना चाहते हो तो करो, वरना नहीं करो। तो आपके हाथ में है, आप हमारे ग्रुप में जाओ, या फिर आप अपना खुद का मतलब टीम बना सकते हो। जैसे आप तो एथिकल हैकिंग कीजिए, उसके बाद अपने 2-3 बंदों की टीम बना लो, उन्हें सिखा दो। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे फेसबुक हो गया, फ्रीलांसर, उनमें बग फाउंड करने लग जाओ, जैसे बग फाउंड, और उनसे बातचीत करके कि भाई हमने आपके इस सिस्टम में ये बग फाउंड किया है, तो वो आपको उसका मतलब पेमेंट देंगे भाई, ठीक है। और आपको शायद हाँ मतलब बता दूंगा मैं। तो देखो आपका रोड मैप तो हो ही गया कंप्लीट, और जैसे ही पार्ट 2 आएगा तो भाई आपको मतलब पूरी एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये बस बताने के लिए था ये, और रोड मैप आपका क्लियर हो चुका है। और जैसे कि हैकर्स कितने टाइप का होते हैं, हैकिंग कितनी मतलब बेसिक आपकी एक तरीके से कंप्लीट हो गई। छोटी वाली बेसिक होती है जो नॉर्मली, अगर आप हैकिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेसिक कोई नहीं बताता भाई, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते भाई ये सिस्टम हैकिंग हो गया, मतलब कुछ नहीं। तो अब क्या है, ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोर्स के साथ।